दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में लगभग 300 एक्यूआई पहुंच चुका है। पंजाबी बाग में 296 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बात करें अगर आनंद विहार की, तो आनंद विहार में 292 एक्यूआई है और नोएडा सेक्टर 116 में 221 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो एक्यूआई का जो स्तर है वो लगातार गंभीर श्रेणी में जाता नजर आ रहा है और लगातार जो सफेद कोहरे की चादर है वो सुबह सवेरे दिल्ली एनसीआर के इलाके पर देखी जाती है, जो कि जहरीली चादर है और इसी के तले लोग जो है वो सांस लेने पर मजबूर है। दिल्ली एनसीआर की जनता इसी के तले सांस लेने पर मजबूर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी इस वक्त जो है सर्दी का सितम इस तरह से शुरू नहीं हुआ है जिस तरीके से ये कोहरे की चादर सुबह सवेरे नजर आती है, जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में लिए हुए होती है। और ये जहरीली हवा है, इसी जहरीली हवा के तले लोग सांस लेने पर मजबूर है, लेकिन कोई हल इसका निकलता नजर नहीं आ रहा है। हर साल की यही तस्वीर होती है, जब एक्यूआई का स्तर 200 के पार जाता है, 300 के पार जाता है, 400 के भी पार पहुंच जाता है और लोगों का सांस लेना दुभर हो जाता है। लंबी कतारें अस्पतालों में देखी जाती है जब लोगों को शिकायत होती है सांस लेने में, जब लोगों को शिकायत होती है आंखों में जलन को लेकर। और ऐसे में इस शिकायत के साथ जब अस्पताल में लोग पहुंचते हैं तो वहां भी भारी भीड़, भारी संख्या जो है मरीजों की देखी जाती है, लेकिन इसका समाधान कोई निकल नहीं रहा है, क्योंकि सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलाए हुए हैं और ऐसे में किसी भी तरह का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि तमाम तरह के वादे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि ना यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सख्ती नजर आती है और ना ही यहाँ पर लोग जागरूक नजर आते हैं, जिसके चलते इस एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। सबसे ज़्यादा मुसीबत का सबब ये मौसम जब बनता है तो ये बड़े बुजुर्गों के लिए बनता है। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। और वहीं अगर बात करें अस्थमा के मरीज, उनके लिए ये समय सबसे अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को देखनी पड़ती है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ और आरजू सेठ दिल्ली से अपडेट हमें देंगे। सबसे पहले रुक करेंगे आरजू सेठ का, दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। और आरजू देखिए, दिल्ली में ये जो समय होता है सबसे कठिनाइयों वाला समय होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का सांस लेना दुभर हो जाता है। एक्यूआई जो है वो लगातार गंभीर श्रेणी में जाता नजर आ रहा है। फिलहाल आज दिल्ली में एक्यूआई क्या दर्ज किया गया है, कौन सा वो इलाका है सबसे खतरनाक जहां की जहरीली हवा इस वक्त हो चुकी है? जी देखिए पिंकी, आपको बता दें कि जो हवा दिल्ली की अभी तक खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही थी, वो अब बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। यानी कि अब तक एक्यूआई जो है वो पुअर कैटेगरी में था, लेकिन आज दिल्ली का एक्यूआई जो है वो 307 दर्ज किया गया है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। और जैसा कि आपने भी कहा कि बेहद कठिन समय जो है वो दिल्ली वालों के लिए ये होता है, क्योंकि यहाँ अब इस समय में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। तस्वीरों के जरिए भी अगर आपको दिखाएं तो देखिए धूप खिली हुई है, लेकिन चारों तरफ एक धुंध है जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये धुंध है जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, जो डेंजरस हवा हो चुकी है, ये उसका प्रतीक है। और साफ तौर पर सिर्फ सेंट्रल दिल्ली की मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ यहाँ का ये हाल नहीं है, बल्कि तमाम दिल्ली के ऐसे हिस्से हैं जहां पर इससे भी ज्यादा बुरा हाल इस वक्त हो चुका है। अगर बात करें 13 हॉटस्पॉट जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से आनंद विहार एक है, जिसमें से रोहिणी एक है, जहांगीरपुरी एक है। तो इन एरियाओं पर अगर बात करें तो कल भी हम जब आनंद विहार पहुंचे थे, काफी ज्यादा धुंध देखी जा रही थी और वहां पर एक्यूआई 400 के करीब था। तो यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से लगातार जो हवा है दिल्ली की वो खराब होती जा रही है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार देखिए दिल्ली सरकार ये दावे कर रही है कि काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो हर साल कुछ इसी तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर आज की भी बात करें तो आज एक और कैंपेन जिसकी शुरुआत 2020 में दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी, उसको एक बार रीस्टार्ट करने की बात जो है वो कही गई है। यानी कि आज आईटीओ से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो है वो कैंपेन एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। यानी कि जो भी गाड़ी चलाएगा, अगर रेड लाइट आती है तो उसको गाड़ी बंद करनी होगी। और ये एक अभियान चलाया गया है, जो गाड़ी है
उसके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए। तो देखिए लगातार इस तरीके के जो कैंपेन है वो पिछली बार भी देखे थे। एक कैंपेन और चलता है जिसमें ऑड इवन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अगर समस्या इसी तरीके से बनी रही, अगर पॉल्यूशन इसी तरीके से बढ़ता रहा, तो हो सकता है एक बार फिर से दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो फिर से लेकर आएगी। तो तमाम अटेम्प्ट जो है, तमाम कोशिश जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की वो की जा रही है, लेकिन इस पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं हो रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि उनको सहयोग भी नहीं मिल रहा है। आसपास की जो स्टेट्स हैं, हरियाणा हो, यूपी हो, उन पे जोरदार जो एलिगेशन है वो दिल्ली सरकार ने लगाए हैं कि उनकी तरफ से जो अनट्रीटेड वाटर है, अगर यमुना के पॉल्यूशन की बात करी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बताती है कि जो अनट्रीटेड वाटर है उसको रिलीज जो है वो यूपी और हरियाणा से किया जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना में झाग देखा जा रहा है। वहीं प्रदूषण की भी बात करें तो डीजल गाड़ियां जो है वो यूपी और हरियाणा से यहाँ चल रही हैं दिल्ली में, इस वजह से पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो भी बढ़ रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन देखिए इन सबके बीच में सफर जो है वो आम आदमी करता है और उसको सफर करना पड़ रहा है। और आम आदमी जब वोट देता है तो उसको हर अपनी समस्या का समाधान जो है वो चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा अर्जु आपने। और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हर साल ही देखा जाता है, जब पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जाता है दिल्ली में होने वाले पोल्यूशन को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली में जिस तरीके की बातें कही जाती है सरकारों द्वारा कि हम लोग ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर होता काम नजर कहीं पर भी नहीं आता है। चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल गाजियाबाद का AQI क्या है? क्या कुछ वहां पर बदलाव देखा जा रहा है? क्या कुछ कि इस पॉल्यूशन को कंट्रोल के लिए कुछ सख्ती नजर आ रही हो? देखिए AQI की बात करें तो 300 के पास जो है लोनी एरिया का बना हुआ है। ऑल ओवर बात की जाए तो 250 के आसपास जो है ज्यादातर क्षेत्रों का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। पर जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाती बढ़ती रहती हैं, राज्यों पर जो है थोप दिया जाता है। पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन में एक विशेष ड्राइव चलाने की भी जरूरत है। किस तरीके से इस पर रोक लगाई जाए, कैसे लोगों को अवेयर कराया जाए। हालांकि ग्रैब के जो नियम है उसमें सारी चीजें इस पर किस तरीके से काम करना है, पर जो अधिकारी हैं तो उनको चेताना होगा। उन अधिकारियों को ग्राउंड पर निकलकर जो उसके नियम है उसका सख्ती से पालन कराना होगा। जब ही इस एयर क्वालिटी इंडेक्स पर काबू पाया जा सकता है, जो आसपास का वातावरण है कैमरे में देख अच्छा किया जा सकता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके की है। NH9 के पास ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिख रही होंगी। ये जो इमारतें हैं वो आज आपको धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। ये कोई कोहरा नहीं है, सर्दी की अभी शुरुआत हो रही है और ऐसे में जो पोल्यूशन की चादर है आप देखेंगे किस तरीके से जितनी भी बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी वो बेहद धुंधली सी दिखाई दे रही है। ये वो पोल्यूशन की खतरनाक चादर है जो लोगों की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। लगातार हम ग्राउंड जीरो पर अपने दर्शकों को बताते भी हैं कि आप कौन से क्षेत्र में जाएं तो आपको क्या जो है प्रिकॉशन लेने होंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि गाजियाबाद का लोनी इलाका, जैसे कि मैंने बताया, यदि हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। क्योंकि लोनी का इलाका बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली को सटा हुआ है। 300 के पास जो है 305 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है यदि आप इस तरीके के क्षेत्र में जा रहे हैं पहले तो अवॉइड करिए ऐसे क्षेत्र में जाने से। और जा भी रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी पेशे वाले हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनको जो है मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा और लोगों को अपने स्तर पर भी काम करना होगा। जो लगातार जो गाड़ियां चल रही हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लोग अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, इतनी एडवाइस लगातार लोगों को दी जा रही है। लोग अब समझने भी लगे हैं कि छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहे थे लोग अब उसको अवॉइड कर रहे हैं और जो बड़े काम चल रहे हैं उसको लेकर अधिकारियों के द्वारा अब लगातार मीटिंग की जा रही है और एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। जी
बिल्कुल, चलिए अनिल, एक पॉजिटिव जो है एक पहल नज़र आई कि यहाँ पर लोग समझने लगे हैं अब हालातों को कि किस तरीके से ये हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं और ऐसे में ज़िम्मेदारी भी जो है लोग उठाने लगे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने बताया कि अधिकारी भी थोड़ा सख्ती अब दिखाते नजर आएंगे और ऐसा देखा भी जा रहा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से दिल्ली का, जहाँ से हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि आज से एक बार दोबारा से ये नई शुरुआत की जा रही है, जो कि अक्सर ही इन दिनों में देखी जाती है। पिछले साल भी इस तरह की शुरुआत हुई थी कि रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। लेकिन क्या वाकई में इसका असर देखा जाता है? क्या इसके बाद आनंद विहार का जो AQI 292 दर्ज किया गया है वो कम हो जाएगा? क्योंकि आनंद विहार में दूसरे राज्यों से बसें आती हैं और उनको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो सरकार जताती आई है हमेशा, और इसी को लेकर कल आतिशी ने भी पलटवार किया था और साथ ही साथ बीजेपी को घेरती नजर आई थी। राज्य सरकारों पर निशाना बांधा था उन्होंने कि आनंद विहार में दूसरे राज्यों की बसें आती हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर आपको बताएं तो आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर बस स्टॉप भी है, रेलवे स्टेशन भी है। और अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर आनंद विहार बस स्टॉप है तो वहीं दूसरी तरफ कौशाम्बी बस स्टॉप है। तो लगातार देखिए आतिशी की तरफ से भी ये कहा गया था कि दिल्ली में जो गाड़ियां हैं वो अब लगभग ना के बराबर डीजल गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जो और स्टेट्स हैं यानी कि जो नियर बाई स्टेट्स हैं, यूपी है, वहां से अभी भी डीजल गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से बेहद असर जो है वो पॉल्यूशन पर पड़ रहा है। और अगर आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में खास तौर पर इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो व्हीकल पॉल्यूशन जो है, व्हीकल मतलब जो गाड़ियों से प्रदूषण होता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ एक पराली बर्निंग जो है, स्टबल बर्निंग जो है वो एक वजह नहीं है, बल्कि व्हीकुलर पॉल्यूशन भी एक बहुत मेजर इशू जो है वो माना जाता है जब पॉल्यूशन की बात आती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब इस तरीके का कैंपेन जब पिछली बार भी चला था उसका असर जो है वो देखने को मिला था। शायद यही वजह है जिसकी वजह से पिछली बार भी ये जो कैंपेन है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये शुरू किया गया था और एक बार फिर से इसका रीस्टार्ट जो है वो आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जो है वो करने जा रहे हैं। फिलहाल जब हम बात करेंगे तो आज कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें और जाने कि आखिर कितना असर जो है वो इसका देखा गया था और क्या वजह है कि इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। तब पूरी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं निकल के क्लियर हो पाएगी कि एक बार फिर से यानी कि 2020 में शुरू किया गया और अभी भी वही कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है, तो जरूर कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा होगा जिसकी वजह से उसको बार बार शुरू किया जा रहा है। तो देखिए लगातार कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने बात भी की, आप मेरे पीछे अभी भी देख सकती है, देखिए सूरज खिल चुका है, धूप निकल आई है, सवेरा हो चुका है, ठंड नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो धुंध है वो चारों तरफ अभी भी देखने को मिल रही है और लगभग 10 बजे तक इसी तरीके का माहौल जो है वो देखा जाएगा। अभी 10 बजे तक है, जैसे ठंड वाले दिन आएंगे, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और नवंबर की ओर जाएंगे, वैसे हम देखेंगे पूरे दिन इसी तरीके की धुंध जो है वो देखने को मिलेगी और तब परेशानी और ज्यादा लोगों के लिए बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आरजू, आएंगे आपके पास। एक बार फिर से अपडेट ले लेते हैं गाजियाबाद से भी हमारे सहयोगी अनिल लगातार गाजियाबाद से हमें अपडेट देते रहे हैं AQI को लेकर भी और किस तरीके से लोगों में जागरूकता वहां पर फैल रही है इसको लेकर भी। अनिल, इसी के साथ अगर बात कर लें तो अभी आने वाला जो वक्त होगा जब दिवाली के आसपास का समय, बिल्कुल नज़दीक है दिवाली और ऐसे में पटाखे फोड़े जाएंगे, उसके बाद जो है पोल्यूशन सबसे अधिक देखा जाता है, उस वक्त के लिए क्या कुछ गाजियाबाद में तैयारियां की गई हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से एक बात कही गई है, उसकी तरफ से सूचना दी गई है कि आने वाले 3 से 4 दिन इस तरीके के ही बने रहेंगे, क्योंकि वजह उसके पीछे की बताई है, क्योंकि जो हवा की जो गुणवत्ता है, जो हवा में जो तेजी है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, स्टेबल रहेगी हवा। तो इसीलिए पॉल्यूशन लगातार उसका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस तरीके की सूचना दी गई है। और साथ ही जैसे कि आपने कहा कि आने वाले त्योहारों को लेकर इस तरीके की प्लानिंग है। यदि प्लानिंग की बात की जाए तो अधिकारी तमाम मीटिंग कर रहे हैं और ग्रैब के जो नियम है उसको जो अधिकारी हैं आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं और जो है अब टीम बनाने की तैयारी चल रही है। आखिरकार काफी दिन हो चुके हैं ग्रैब के नियम को लागू हुए, पर अब ऐसा क्यों कि अब लास्ट के सीक्वेंस जब लगातार तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेकार स्थिति में पहुंच रहा है,
अब इतनी देरी से अधिकारी अब जाग रहे हैं और उन्होंने टीम गठित की है। वो टीम अब लगातार जो बिल्डर साइट्स हैं उन पर जाकर उनके जुर्माना उन पर लगाएगी, क्योंकि अभी बीते 2 दिन पहले ही 30 लाख रुपए का एक साइट पर जो है जुर्माना लगाया है। जरूरत है इस तरीके के एक्शन की लगातार, जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है चलता रहता है। तो ऐसी साइट पर भी नजर रखनी होगी अधिकारियों को जो खुले में लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रैब के जब नियम लागू होते हैं तो जितने भी साइट्स है उस पर कपड़ा लगाकर ही, ग्रीन कपड़ा लगाया जाता है, लेकिन धूल के जो पार्टिकल हैं वो बाहर ना आ जाए। ये सिचुएशन मैंने आपको बताया। और वही दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सूचना दी गई थी वो मैंने लगातार अब बताई। और साथ ही जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या जिनको सांस लेने में दिक्कत है, वो सबसे ज्यादा इस वक्त अस्पताल में पहुंच रहे हैं। गला खराब होना, आंखों में जलन होना, इस तरीके के केस जो है अब डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। क्योंकि मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि सबसे ज्यादा तादाद में अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं। जगह की भी स्थिति अब हो रही है कि जगह भी नहीं है, इस तरीके के मरीज काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो जरूरत है तो इस और विशेष ध्यान देने की और एक्शन लेने की, और साथ ही जो आम जन है उन जागरूक होना अब पड़ेगा, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे में यदि आप खुद अपना ध्यान रखेंगे, जो आसपास के जो वातावरण है उसको शुद्ध कैसे किया जाए उस पर भी काम करना होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो भी काम चल रहा है उसको जो है खुद भी जो है कई बार अधिकारियों को सूचना देनी होगी। इस तरीके की बातें भी अधिकारियों ने कहा है कि कई बार उनकी नजर नहीं पड़ रही है या खुले में कोई कूड़ा जला रहा है तो इसकी भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद तुरंत ही एक्शन देखा जाएगा। इस तरीके की बातें कही गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, प्रशासन तो मुस्तैदी के साथ काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसी के साथ लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस पोल्यूशन पर लगाम लगा पाना असंभव है। लोगों का खासा योगदान इसमें ज़रूरी है, तभी जाकर कुछ ये हवा की जो गुणवत्ता है ये सुधर पाएगी। रुक कर लेते एक बार फिर से दिल्ली का, जहाँ से हमारी सहयोगी लगातार आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, देखिए, सबसे बड़ा एक रोल होता है पोल्यूशन में, वो होता है मौसम का। अगर हवा तेज चलती है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से, प्रदूषण से राहत मिलती है, लेकिन अगर हवा की गति कम रहती है तो उतना ही प्रदूषण बढ़ता है। एक बड़ा अहम रोल रहता है। तो ऐसे में अगले इस पूरे हफ्ते में कैसा मौसम रहने वाला है? क्या इस मौसम का जो इफेक्ट है वो देखा जाएगा? प्रदूषण पूरे हफ्ते में कैसा देखा जाने वाला है? अगर बात करें हम AQI की, तो गंभीर श्रेणी में और जाएगा या कुछ राहत मिलेगी? देखिए, आपने हवा की बात करी और यही हवा की बात जो है, जब हमने सवाल पूछा था कि आखिर क्यों पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट जो है वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर की तरफ से ये ऐड किया गया था कि जिस तरीके से जो हवा है उसकी गति धीमी हो गई है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि मतलब घट रहा है, यानी कि ठंड के करीब हम पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन की जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। जब हवा चलती है तो कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाता है, लेकिन जब हवा धीमी चलती है तो वहीं पे वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो इस वक्त आप देखिए कितनी कम हवा जो है वो चल रही है। हल्के हल्के बस पत्ते जो है वो हिलते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और बल्कि बिल्कुल कम, बहुत धीमी हवा जो है वो इस वक्त चल रही है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धुंध जो है वो चारों तरफ दिल्ली में इस वक्त नजर आ रही है और बेहद गंभीर विषय जो है वो ये बन गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारी लाइफ पे करता है, हमारी उम्र जो है उसको कम कर देता है, और जिसकी वजह से ये जो मुद्दा है वो बेहद ज्यादा गर्मा गया है। चाहे वो लोगों के बीच हो या फिर बात करें तो राजनीतिक मुद्दा जो है वो भी कहीं ना कहीं ये बन गया है। तमाम लीडर्स को हम देख रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें तो उसके लीडर स्मॉक टावर पे जाकर वहां पर प्रदर्शन करते हैं, जिसको आम आदमी पार्टी ड्रामा कह देती है। उसके बाद अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम काम कर रहे हैं और इस वक्त राजनीति की नहीं, काम करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उन कामों में कुछ कमी रह जाती है शायद, जिसकी वजह से परिस्थिति जो है वो हर साल एक ही जैसी बन जाती है। तो साफ तौर पर आपने जिस तरीके से अगर बात करें AQI की, तो आने वाले समय में जिस तरीके से हालात लग रहे हैं और जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि कल की भी बात कर लें, कल करवा चौथ का दिन था और हमने देखा कितने फायर क्रैकर्स जो है वो बर्न हुए।
भले ही 1 जनवरी तक जो पटाखे हैं उन पे बैन लग गया हो, लेकिन हमने देखा कल भी काफी ज्यादा आतिशबाजी जो है वो देखने को मिली थी, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो आज देखने को मिल रहा है। एक्यूआई बढ़ चुका है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि त्योहारों का समय है, दिवाली करीब है, और जब दिवाली आएगी, देखिए एक वजह जो हल्का पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है वो हम कह सकते हैं, इसको ही पूरी पॉल्यूशन की वजह नहीं बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब फेस्टिवल्स आएंगे और फायर क्रैकर्स बंद होंगे, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में थोड़ा इंक्रीमेंट जो है वो और देखने को मिलेगा। लेकिन कई सारी वजहें हैं जिनपे काम करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, इसको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, बल्कि ये जो पॉल्यूशन की समस्या है वो बेहद गंभीर है, और इसको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की जरूरत जो है वो है। और जो कहीं ना कहीं जो अटैम्प्ट किए गए हैं, जैसे स्मोक टावर लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आनंद विहार में स्मोक टावर लगाया गया है, और दिल्ली की सरकार की तरफ से टीपी में स्मोक टावर लगाया गया है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो दोनों ही स्मोक टावर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो टैक्स पेयर है जो पैसे देता है उसके पैसे का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन आज भी उनपे ताले जो है वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। उनका इस्तेमाल उन जिन्होंने खुद पैसे दिए हैं उनकी ही सेवा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, दोनों को ही कहीं ना कहीं मिलकर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए निजात जो है वो पाना होगा, और इसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढने की बेहद ज्यादा जरूरत है। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल आरजू, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए जिस तरीके से स्मोक टावर की बात की, हर साल ही ये देखा जाता है कि स्मोक टावर जो लगे हुए हैं वो खस्ता हाल में है, चलते नहीं हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और ना ही उनके ऊपर कोई ध्यान दिया जाता है। बस ये बातें कह दी जाती हैं कि स्मोक टावर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले स्मोक टावर लगे हुए हैं वो तो अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। नए स्मोक टावर लगाने का क्या फायदा है जब काम ही नहीं करेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर से गाजियाबाद का, जहां से अनिल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद का मौसम क्या कुछ कह रहा है? देखिए, मौसम की बात करेंगे और एक अहम सूचना भी मैं आपको देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग ली थी, और उसमें साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि पराली जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि पराली बनने की कोई भी सूचना या किसी भी गांव से आती है तो वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो उस चीज का जवाब देंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पराली की स्थिति ये बनती है, जो भी किसान है उससे अधिकारी मिलेंगे और पूरा उसका निस्तारण करेंगे, क्योंकि कहाँ लेकर जाए, क्योंकि अब कटाई तो होती है अनाज की, तो उसके बाद में जो निकलता है तो